नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आर्टिकल छपी हुई है आज के पेपर में, जो रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं और कोरोना के जो सेकंड वेव चल रहे हैं, उसी को मिला के कि क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तमाम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। तो हम एक एक लाइन को आपके लिए इंटरप्रेट करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम का एनालिसिस प्रॉपर डेटा के साथ और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो एक पत्रकार है शिवम प्रियदर्शी, उन्होंने लिखा है रेलवे में ग्रुप डी के 1.03 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के होने वाली परीक्षा कोरोना के चलते फिर लटक गई है। रेलवे ने पिछले साल दिसंबर माह में कहा था कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती परीक्षा 15 अप्रैल से जून 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। ओबियस है, पहले जब समाचार पत्र आते थे तो उसमें यही लिखा रहता था कि 15 अप्रैल से आपके जून तक 2021 में आपके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ तक आपको भी पता है कि जो छठे चरण का जो एग्ज़ाम हुआ वो 8 अप्रैल तक चला गया और सेवन्थ फेज का तो अभी होना ही है। तो समझ सकते हैं, यानी कि वो अप्रैल में शुरू करने वाले थे ग्रुप डी और अप्रैल में वो ख़त्म नहीं कर पाए एनटीपीसी। तो आप समझ सकते हैं कि लचर व्यवस्था कितना है। इवन वो चाहते कि एनटीपीसी को थोड़ा सा, जिस तरह से शुरुआत में जितने लोगों को बुलाया जा रहा था, तकरीबन 10-10 लाख 12-12 लाख लोगों को बुलाया जा रहा था, उसी तरीके से अगर बुलाया जाता बाद के जो फेज थे जिसमें कि 5-5 लाख 6-6 लाख बुलाए जा रहे थे, अगर उसमें इस तरह से बुलाए जाते 10-10 12 लाख बुलाए जाते, तो ये जो एग्ज़ाम है आपके एनटीपीसी, कम से कम एक एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाता और उसमें वो रिजल्ट देते। तो इससे लोगों को, यानी कि जो एग्ज़ाम दिए होते, उनको ये पता चलता कि चलो सीबीटी 2 की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, क्या मुझे बैंक की तरफ मुड़ना है, क्या मुझे एसएससी की तरफ मुड़ना है। मतलब ये क्लियर हो जाता। अगर सीबीटी 1 पास होते तो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करते, अगर सीबीटी 1 पास नहीं करते तो अपना देखते कि हमें एसएससी में जाना है कि किसी और चीज़ का तैयारी करना है। तो मतलब कहने का कि ये लटका के रखने वाला चीज़ें जो है रेलवे, मतलब कि अब रेलवे पे विश्वास नहीं रहा। एक बार रेलवे का फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपको ये गारंटी नहीं है कि कब तक इसका क्या कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, लेकिन अप्रैल ख़त्म होने को है और अभी तक रेलवे की तरफ से इस, यहाँ पे देखिएगा, इस भर्ती परीक्षा को लेकर कोई ताज़ा अपडेट नहीं दी गई है। ओबियस है, ख़त्म होने को है और अपडेट कुछ नहीं है। चलो ठीक है, कोरोना मैं मानता हूँ, कोरोना है, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा। इवन डेट भी आ जाएगा तो नहीं देने जाएगा। हम लोग फिर से प्रेशर बनाएंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो, लेकिन कुछ तो मतलब कि डेट दो भाई कि कोरोना ख़त्म होगा तो हम आपका एग्ज़ाम लेंगे। आप पेशेंस बनाए रखो, कुछ नोटिस तो दो बच्चे को, मतलब कि ज़िंदा रखो। बच्चे को पता नहीं कि भाई क्या हो रहा है, रेलवे वाले क्या कर रहे हैं। भाई बच्चे को थोड़ा सा एक डायरेक्शन तो दो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हमको नौकरी देनी है कि नहीं देनी है। कुछ नहीं, मतलब कि उसके वेबसाइट देखिएगा तो लगता है कि वो थार मरुस्थल आपको दिखेगा। थार भी छोड़ो, सहारा मरुस्थल आपको दिखेगा उसके वेबसाइट पे। मतलब कि इतना दिन के बाद अपडेट आते हैं और बच्चे परेशान ओबियस होंगे ही। आगे देख लेते हैं। यही नहीं, अभी तक आरआरबी एनटीपीसी 7वें चरण की परीक्षा का शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, जारी मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि जारी मत करो, लेकिन ये तो बताओ कि जारी कब करोगे। चलो ठीक है, अभी कोरोना है तो ये बोल दो ना कि भाई अभी कोरोना है, जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होती है मैं आपके लिए शेड्यूल जारी कर दूंगा। इससे बच्चे में संतोष होगा, पढ़ने का उत्साह बनेगा, लेकिन ये कर नहीं सकते। आगे लिखा है, एनटीपीसी छठे चरण की परीक्षा 8 अप्रैल 2021 को ख़त्म हो चुकी है। एनटीपीसी भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा शुरू हो पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर की भयावह स्थिति के बीच जब यूपीएससी एसएससी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, ऐसे में रेलवे भर्ती बोर्ड बमुश्किल ही ग्रुप डी के शेड्यूल और एनटीपीसी के 7वें चरण की तिथियां का ऐलान करे। हालात ठीक होने पर ही नई तिथियां का ऐलान हो सकेगा। बताते चले कि ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया। आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा भी एनटीपीसी की तरह कई चरणों में कराई जाएगी। चलो ठीक है, कहने का मतलब ये टोटल जो न्यूज़ है उसमें कहने का मतलब ये है कि आपका अभी फ़िलहाल कोई आसार नहीं दिख रहा है।
अन्य एग्ज़ाम के तरह इसको तो मौका चाहिए। चलो एसएससी वगैरह तो चलो थोड़ा बहुत इससे तो बेटर है कि कुछ ना कुछ वो करता है, समय समय पे वो चीज़ें निकालते रहता है जिससे कि बच्चों का कंटिन्यूटी बना रहता है। लेकिन एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब मन होता है तब उठता है या कुछ कर देता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मतलब कि गुस्सा तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग उसी से जुड़े हैं, उसी से रोजी रोटी चलता है। बाकी आपको भी पता है कि रेलवे किस तरह से काम करता है। रेलवे मतलब कि रेलवे का वो वर्क अलग मैं मान रहा हूँ जिसमें कि ऑपरेशन होता है। रेलवे का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसे चलता है, उसका तो हालत आपको पता है। ठीक है, कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं अवगत कराता रहूँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी, मतलब कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, घाटा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे तो पैसा लेता नहीं हूँ ना भाई। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कभी मन करेगा तो कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।